प्रकट होंगे, बोले तो हम प्रकट किए जाएंगे और ये बॉडी, ये शरीर जो है बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। पहला तीमुथियुस की किताब में जाएंगे, पहला तीमुथियुस, क्योंकि हम लोग इसके आगे तीमुथियुस आता है थिस्सलुनीकियों के बाद, 6 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे, 14। लिखा है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। कितने लोग सुन रहे हैं? उसके प्रकट होने तक एक काम दिया गया है, कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ कमेंडमेंट दिए गए हैं कि उनको कैसे रखना, निष्कलंक रखना है और निर्दोष रखना है उसके प्रकट होने तक। हालेलुया। वो प्रकट होगा, जैसे कि पहले हमने पढ़ा है कि वो महिमा में आएगा, वो स्वर्गीय देह में आएगा, स्वर्ग दूतों के साथ आएगा, और उसकी बॉडी ऐसे लहू मांस वाली बॉडी नहीं है। अभी लिखा हमको भी उसी के जैसा बना दिया जाएगा, जैसे उससे पहले हमने पढ़ा था कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके जैसे होंगे। हालेलुया। सुनिए, जब वो प्रकट होगा उसके जैसे होंगे। दूसरी बात, जब वो प्रकट होगा, महिमा में होगा, हम भी महिमा में प्रकट किए जाएंगे। उस ग्लोरी में, जो परमेश्वर की ग्लोरी है, उसमें, उस आदर में हमको प्रकट किया जाएगा। हालेलुया। अब उस महिमा में बदल जाने के लिए, उसके आने के लिए, जब तक वो नहीं आते तब तक जो काम उसने कहा करने के लिए, जो आज्ञा उसने दी है मानने के लिए, उसमें मिलावट नहीं करना। जो आज्ञा उसने दी है कि मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। आज जैसे हमने वचन देखा था, ये मेरे प्रियो, मेरे बालकों, उसमें बने रहो, यूहन्ना कह रहा है। हालेलुया। बने रहने का मतलब ये नहीं कि चर्च जा रहे हैं और बस ठीक है, बहुत हो गया, वचन सुन लिया बस हो गया ना। हमारा पर्सनल रिलेशन यीशु के साथ, हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ, हम उसकी उपस्थिति को देख रहे हैं या नहीं देख रहे, हम उसके साथ उस स्पिरिचुअल रैम में चल रहे कि नहीं चल रहे। हालेलुया। जैसे कि हमारे यहाँ पे कई सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस, गजब का एक्सपीरियंस। मतलब बॉडी यहाँ पे आत्मा निकल गई और विजिट कर रही दूसरों के घरों में जाके, बॉडी यहाँ पे आत्मा निकल गई और स्वर्ग में जाके विजिट कर, ये अद्भुत एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है, और इसी से हम उसकी इच्छा को जानते हैं, बाइबल कहती है। तो हमारा जो पर्सनल रिलेशन है वो कैसा है, जैसे कि हमने पिछले संडे प्रचार किया था कि तुम यीशु मसीह की जान पहचान में, अनुग्रह में और शांति में बढ़ते जाओ। तो हमारी जान पहचान कैसी है उसके साथ, ये बात जो आज्ञा उसने दी है, इसको प्योर बना के रखना, आज्ञा में मिलावट नहीं रखना। उसने बोला कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर तो कर, आज प्यार कर लिया कल लड़ लिया, ऐसा नहीं। हालेलुया। उसने बोला तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरे मन से प्यार कर। आज कर लिया कल नहीं किया, आज यीशु की बात मान ली कल नहीं मानी, ऐसा नहीं चले। मतलब आज मानी तो आज हमने प्योर रखने की कोशिश की, लेकिन कल नहीं मानी तो कल हमने उसको प्योर नहीं रखा, निष्कलंक नहीं रखा, हमने उसे छोड़ दिया और दूसरी चीज को ले लिया। हमने इंसान की मान ली या किसी चीज की मान ली और खुदा की नहीं मानी, यीशु की नहीं मानी, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, मतलब उसको कहीं ना कहीं गलत ठहरा दिया। हम कौन सी जगह खुदा को देते हैं, कौन सी जगह प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया। उसकी आज्ञा सर्वोपरि, सबसे पहले वो जो काम करने को कहता है वो करेंगे तो हम उस आज्ञा को निष्कलंक रख पाएंगे।
हालेलुया। जितना कहा उतना करेंगे तो उस आज्ञा को हम निष्कलंक रख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको बोलता है, मैं अभी बड़ी अच्छी गवाही बताता हूं आपको। अभी ट्यूसडे की बात है और मैं और भूपेश भाई प्रभु के एक जन के घर में थे। वहां पे हमारा खाना था और वहां पे प्लान बन रहा था कि हम लोग 7 ताल जाएंगे नैनीताल के पास और एक वहां पे एक जगह लेंगे, एक रूम लेंगे और वहां पे दिन रात प्रार्थना करेंगे तीनों मिलके। मतलब घर से दूर, अलग हटके, दूर हटके इस काम को करेंगे। और ये प्लान बन रहा था हमारा। ट्यूसडे को ये पूरा प्लान बन गया और नेक्स्ट अभी जो अपकमिंग मंडे है इसके लिए हम लोग टिकट विकेट देखने लगे, सोचने लगे बाई कार जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे। ये बातें चल रही थी। ट्यूसडे को ये बात है और ट्यूसडे की रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था और सुबह के टाइम कम से कम पौना घंटा में स्ट्रगल करता रहा। पौना घंटा मेरी ये लड़ाई होती रही। प्रभु मुझसे कहता रहा तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा। पौना घंटा इस बात के लिए झगड़ा होता रहा। एक तरह से परमेश्वर ने साफ साफ मना कर दिया, तू नहीं जाएगा वहां पे 7 ताल, नहीं जाना तुझे। हालेलुया। और मैंने सुबह उनको फोन किया 10-11 बजे कि भाई मैं तो जा नहीं रहा हूं, मेरे को जो है अगुवाई नहीं हो रही है इस बात की और मैं नहीं जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। जबकि मैं एक्साइटेड था वहां पे जाने के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड था। हालेलुया। कि एक अच्छी जगह है, चारों तरफ बर्फ है और वहां पे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और घर से दूर जाएंगे और प्रभु की उपस्थिति में 3 दिन रहेंगे। बहुत अद्भुत था, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। तो परमेश्वर ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं जाना। इस बात को पूरा पौना घंटा लगाया मैंने हाँ करने के लिए कि ठीक है प्रभु, नहीं जाऊंगा, मैं दूर रहूंगा मैं। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने मना किया, सब ने मना कर दिया, कोई बात नहीं हम भी नहीं जा रहे। जब प्रभु आज्ञा देगा हम तीनों को एक मन करेगा तब जाएंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमको ना करना आना चाहिए। परमेश्वर ने बोला भाई रोटी से पेट नहीं भरेगा, वचन से जीवित रहोगे। कितने लोग सुन रहे हैं? तुम इस रोटी से जो खाते हो, आज अभी खाया, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी, फिर भूख लगेगी, फिर भूख लगेगी। इससे तुम ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जो वचन है ये जीवन है। हालेलुया। और ये वचन जीवन है और ये जीवन कौन है? यीशु मसीह है। और वो जीवन हमारा जीवन, जैसे कि हमने पढ़ा था, जब वो अर्थात मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो वो प्रकट कैसे होगा? उसकी आज्ञा को निष्कलंक रखने के द्वारा, निर्दोष बनाए रखने के द्वारा। बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े। देख तुझे मैंने बोला था कि तू अपने पड़ोसी से जलना छोड़ दे। देख मैंने तुझे बोला था तू कमियां निकालना छोड़ दे। देख मैंने बोला था कि सब बातें प्रेम में करो, प्रेम कुड़कुड़ाता नहीं है। देख मैंने बोला था, देख मैंने बोला था कि दूसरों की बड़ाई देख के, दूसरों की तरक्की देख के प्रेम छिड़ता नहीं है। मैंने बोला था कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम दयालु है, अनरीति से खुश नहीं होता, सब कुछ सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। मैंने बोला था, लेकिन तूने इस बात को नहीं माना तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। नहीं मानने का मतलब है आज्ञा को कलंकित करना। परमेश्वर की वचन को, जो यीशु मसीह है, परमेश्वर का जीवन, उसको निगलेक्ट करना, उसको बेकार ठहराना। आज्ञा ना मानने का मतलब, बात ना मानने का मतलब। क्योंकि खुदा कहता है कि मैं भेड़ बकरों से, सोने चांदी से या किसी भी चीज से खुश नहीं होता हूं, बल्कि खुश किससे होता हूं? कि मेरी बात मानी जाए। हालेलुया।
मेरी बात मानी जाए। और बात मानने का मतलब है आपने उस बात को पूरी तरह से संभाल के रखा, उसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं मिलाई, अपनी इच्छा नहीं मिलाई, अपनी सोच नहीं मिलाई, चलो थोड़ा ऐसा थोड़ा ऐसा, थोड़ा मुंह से गलत गलत भी बोल लेता हूं, थोड़ा अच्छा अच्छा भी बोल लेता हूं, ऐसा नहीं। कल तो अच्छा बोला था, आज गलत हो गया तो क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं गलत हो गया तो मतलब उसमें आपने कलंक को मिला दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके आने तक निष्कलंक उस आज्ञा को थाम के रखना है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। तीतुस की किताब निकालेंगे, तीतुस की किताब, इसके आगे चलेंगे और तीमुथियुस के बाद तीतुस की किताब आती है और इसका दूसरा अध्याय हम लोग देखेंगे और 2 का 13 पद हम लोग देखेंगे। 13 इसमें लिखा और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। वेटिंग, इंतजार। क्या बोल रहा है तीतुस? तीतुस बोल रहा है यीशु मसीह को धन्य आशा, वो महिमा की आशा हमारी है, हमारे अंदर है। हालेलुया। उसकी जो महिमा की आशा है, जो परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। लिखा है महान परमेश्वर। तीतुस यहां पर यीशु को क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर। ध्यान से सुनिए, तीतुस यीशु को परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। मतलब अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए नहीं 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 नहीं, प्रभु की इज्जत जो वो आदर और महिमा में प्रकट होगा, उस दिन का इंतजार करते रहें। कैसे? आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रखकर। जो आज्ञा तुम्हें सौंपी गई है उस काम में निर्दोष और निष्कलंक बने रहकर कंटिन्यू उसका इंतजार करते रहो। हालेलुया। इंतजार करने का मतलब तैयारी पूरी तरह से, काम करने का मतलब दोनों काम। यीशु ने बोला जो मुझ पे विश्वास करेगा वो ये काम जो मैं करता हूं बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। यीशु ने कंटिन्यू अपने पिता की आज्ञाकारिता को निष्कलंक और निर्दोष रखा। हालेलुया। कभी भी उस आज्ञा में अपनी सोच, अपनी इच्छा नहीं मिलाई, केवल उस परमेश्वर की इच्छा यानी कि उसके काम को पूरी तरह से जैसा उसने कहा वैसा किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। सो नाउ अब उसका इंतजार करते रहे उस काम को करते हुए। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय में जाएंगे। इब्रानियों, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 28 वर्सेस को देखेंगे। ध्यान से सब लोग सुनेंगे। 28 चैप्टर 9 वर्सेस 28। हालेलुया। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, हो गया है 2000 साल पहले। बराबर है? ये काम 2000 साल पहले क्रूस पे कर दिया। मतलब बहुतों के पापों को उठाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हो चुके हैं और उनमें से सब हम लोग हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने विश्वास करते हैं यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा मरे हुओं में से, आज परमेश्वर के दाहिनी ओर है। हालेलुया। और उसकी आज्ञा जो जाते टाइम उसने आज्ञा दी है, उसको निष्कलंक बना के रखा हुआ है, उसको निर्दोष बना के रखा हुआ है। जो काम उसने दिए जाने के टाइम पे हमें बताए गए, उसके सेवकों के द्वारा, उसके अपोस्टल्स के द्वारा, उसके टीचर्स के द्वारा, उसके पास्टर्स के द्वारा, उसके एवेंजलिस्ट के द्वारा, जो भी सिखाया गया हमको,
जो आज्ञा वो सिखाने के लिए दे गया था और हमने सिखाया है, हमने सीखा है, उसको वो पूरी तरह से निष्कलंक बनाकर रखा हुआ है। आगे लिखा है, और जो उसकी बाट जोते हैं उनके लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। बराबर है? बिना पाप उठाए। फिर से सुनिए, पिछली बार भी बताया था, फिर से सुनिए। बिना पाप उठाने का मतलब है कि उसकी डायरी में वो बंदा पापी नहीं है, दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी आज्ञा को माना, निष्कलंक ठहरा। जहां गिरा वहां पे माफी मांग ली, परमेश्वर के सामने तौबा कर ली, यीशु मसीह का लहू आया, उसे धो दिया और वो रोशनी में चलता रहा। जैसा यीशु ज्योति में, वैसा ही वो बंदा भी ज्योति में चलता रहा और यीशु का लहू उसकी गलतियों को, गुनाहों को साफ करता रहा, कंटिन्यू। अब उसके जो प्रभु के पास जो किताब है उसमें उसके नाम कोई चार्ज नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है उसके ऊपर। उसको, उसका पेज को क्लीन कर दिया गया, क्लीन कर दिया गया। जैसे 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 ये पेज भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, वैसे उसके पेज को जो इंतजार कर रहा है, उसके पेज को इस तरह से प्रभु ने बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब उसके नाम कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब उसके पाप यीशु मसीह की किताब में नहीं लिखे हैं, वो मिटा दिए गए। और जब नहीं लिखे गए तो उनके लिए बिना पाप के आएगा। बिना पाप के बोले तो उनके पाप लेकर नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। बिना पाप उठाए उनके लिए महिमा में प्रकट होगा। हालेलुया। क्योंकि वो निर्दोष रहे, वो निष्कलंक रहे, वो पापी नहीं है, तो वो पाप नहीं दिखाएगा कि तूने ये किया था, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया ना। वो पूरी तरह से क्लीन उनके लिए आएगा कि तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम आओ और मेरे साथ चलो। किन के लिए? जो इंतजार कर रहे हैं। जो इंतजार नहीं कर रहे उनके लिए दोबारा प्रकट होगा और ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? जो इंतजार नहीं कर रहे उनके लिए फिर प्रकट होगा यीशु। कब? 1000 साल का राज्य जब होगा, मतलब जब यीशु अभी प्रकट होगा तो चोर के समान आएगा। अभी जल्दी आने वाला है, 2 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हालेलुया। वेल, तो यीशु जब प्रकट होंगे तो वो लोग जो वेट कर रहे हैं वो भी उसके जैसे महिमा में प्रकट होंगे, उठा लिए जाएंगे। उठा लेने के बाद यहां पर चर्च को जब उठा लिया जाएगा तो 7 साल का काल यहां पर चलेगा। 7 साल का समय गुजरेगा। 7 साल में 21 विपत्ति आएगी जो प्रकाशित वाक्य में है। और जो चीजें हो रही है, एंटी क्राइस्ट, यानी कि पूरी तरह से मसीह विरोधी का राज्य होगा यहाँ पे दुनिया में। भयंकर तानाशाही होगी जिसका रूप हम देख रहे हैं, जिसकी तैयारी चारों तरफ हम देख रहे हैं। और उस समय पे शैतान अपनी मोहर लगाएगा इधर या फिर इधर, उस टाइम पे चर्च के उठाए जाने के बाद, या तो इधर लगाएगा या इधर। वो मोहर जो है वो RFID चिप भी हो सकती है, जिसके बारे में आज चारों तरफ फैल रहा है कि यहां पर एक चिप लगेगी चावल के दाने के बराबर, पूरा डाटा इंसान का उसमें होगा। यहां पर लगेगी या यहां पर लगेगी, उसकी मोहर लगेगी। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि दाहिने हाथ पर या माथे पर वो मोहर दी जाएगी। वो उस समय पे दी जाएगी जब चर्च उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तो चर्च यहां से चला गया और उसके बाद 7 साल का काल यहां पर हुआ। 7 साल बीतने पर यीशु मसीह अपनी सेना के साथ आएंगे और अपने शत्रुओं को, पूरी दुनिया को कुछ परसेंट छोड़ेंगे, नाश करेंगे। और 1000 साल का राज्य यहां पर स्टार्ट होगा। 1000 साल के बाद फिर उनको जिलाया जाएगा जो मसीह में नहीं मरे। कितने लोग सुन रहे हैं? इसी शरीर के साथ, जो शरीर उन्होंने छोड़ा है, उसी शरीर के साथ उनको जिलाया जाएगा। अगर कोई कैंसर में मरा है तो कैंसर की बॉडी लेके आएगा। अगर कोई टीबी में मरा तो टीबी की बॉडी लेकर आएगा।
अगर कोई एक्सीडेंट से हाथ कट के मुंह फुट के मरा है तो वैसा ही बॉडी मिलेगी उसको जैसा उसने छोड़ी है। और उनकी आत्मा जो अधोलोक में है उसमें से निकालकर उस बॉडी में डाली जाएगी, उस शरीर में। और फिर प्रभु न्याय करेगा और किताबें खोली जाएंगी, किताबें खोली जाएंगी जो भरी होगी। जैसे कि एक गीत है, आप लोग सुनते हो, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। और उस समय पे इंसाफ होगा और तब परमेश्वर उसी बॉडी के साथ उन लोगों को इधर नीचे नरक में जो बनेगा वो टाइम पे, ये जो धरती है, ये जो चांद सूरज सितारे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब इकट्ठा हो जाएगा, आग का गोला बन जाएगा और इसमें डाला जाएगा हमेशा के लिए, जलने के लिए। देखिए एक पलटन कहां गई? जो विश्वास कर रही थी, जो बने हुए थे, जो इंतजार कर रही थी, यीशु के साथ उठा लिए गए। दूसरी पलटन जो यहां पर 1000 साल अधोलोक में आग में उनकी सोल, उनकी आत्मा ने इंतजार किया, जलते रहे और 1000 साल बाद उनको बॉडी मिली और वो डाले गए परमानेंटली, हमेशा के लिए नरक में। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। सो वो यीशु का इंतजार नहीं कर रहे, उनके नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनिए, जो यीशु का इंतजार कर रहे हैं तैयार होके, उनके लिए यीशु आ रहा है। जो उसका इंतजार नहीं कर रहे, प्रभु अभी देर से आना, अभी मत आना, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, 2000 साल से तो सुन रहे हैं यीशु आने वाला, आने वाला, अभी मत आना प्रभु, अभी तो घर भी बनाना है, बेटी की शादी करनी है, अभी नाती पोतो देख लूं, अभी जेवर बना लूं, अभी ये गाड़ी ले लूं, ऐसी बाड़ी बना लूं, अभी मत आना। प्रभु कहेगा ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूं, तेरे लिए नहीं आ रहा हूं। और उनको पता भी नहीं चलेगा, चोर के समान आएगा, कब आया कब गया। कितने लोग और जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए आएगा, उन्हें उठाया जाएगा और वो मिलेंगे बादलों पर। हालेलुया, हालेलुया। बाकी रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी भैया, इसलिए इंतजार करो, तैयार हो जाओ। समझ में आ रहा है? हाँ, अपना काम करते रहो, जो जरूरी है वो करते रहो, पर तैयारी करो अपने प्रभु के, यानी कि दूल्हे के आने से पहले दुल्हन कैसे तैयार होती है उसकी तैयारी करो। हालेलुया। ओके, वचन देखेंगे यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 4 और 5 पद को देखेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 4 to 5 लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही यदि तुम भी मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। हमारे जीवन का फल क्या होगा? हालेलुया। हमारे जीवन का प्रतिफल क्या होगा? इस दुनिया में आने का और यहाँ जिंदगी जीने का प्रतिफल क्या होगा? याद रखिए, ये डिपेंड करता है यीशु के साथ जुड़ने से और यीशु के साथ ना जुड़ने से। अगर यीशु में बनी नहीं रही, जैसे इससे पहले प्रभु ने बोला एक दाखलता है, उसमें डाली बनी रहती है तो फलती है, अगर डाली नहीं बनी रहती तो काट दी जाती है, भाड़ में डाल दी जाती है, मतलब आग में झोंक दी जाती है। हालेलुया। लेकिन जो डाली बनी रहती है वो फलवंत होती है और छटाई होती है और ज्यादा फल आते हैं उसमें।
लेकिन जो बनी नहीं रहती, काट दी जाती है, वो पूरा आग में जला दी जाती है। तो वो लोग जो प्रभु में बने नहीं रहते, वो फलवंत नहीं हो सकते, फल नहीं होगा। तो उस पेड़ के साथ जैसा किया था यीशु ने अंजीर के, वैसा करेगा। हालेलुया। उसे साफ साफ कहा, मैं दाख लेता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। सो नाउ, अब हमको जरूरत क्या है? निर्दोष और सच्चा जीवन जीने की। निर्दोष किस बात में? निर्दोष आज्ञाकारिता में। आज्ञाकारिता में निर्दोष जीवन। कि कोई ये ना कहे कि तू तो प्रभु की बेटी है, तू ऐसा क्यों करती है? तेरा प्रभु तो कहता है गाल पे चाटा मारे तो दूसरा भी फेर दे। तू तो एक भी बात गिरने नहीं देती, तू तो एक भी बात सह नहीं सकती, ऐसी कैसी बेटी है? तू तो अपने घर में झगड़ा करता है, तू तो बाहर जाता है तो गलत तरीके से बहनों को, बेटियों को देखता है या देखती है, तू तो अपने पलंग पे पड़ा पड़ा बुरी बुरी कल्पनाएं करता है या करती है। तुम कैसे बैठे हो, बेटी हो? निर्दोष जीवन जीना है। आज्ञा में निर्दोष बने रहो, जैसा कहता वैसे कहे तो मतलब निर्दोष। सच्चा जीवन जो पिता से, क्योंकि हमने पढ़ा था, जो उसका काम करता है, उसकी आज्ञा मानता है, वो उससे पैदा हुआ है, वो उसकी संतान है। हालेलुया। हम कुछ वचन को और देख सकते हैं थोड़ा सा। मत्ती की किताब 7 अध्याय 15 से 20 तक पढ़ लेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 15 से 20 तक। इसमें लिखा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है, बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। फल का मतलब हमारे जीवन का, हमारे कामों का जो फल है, वो प्रेम होना चाहिए, वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे जो काम है वो फल है, और वो काम अगर मसीह के तो मसीह का फल है, आत्मा का फल है। अगर दूसरे वाले काम है तो दुष्ट आत्माओं के फल है। कितने लोग सुन रहे हैं? झाड़ियों वाले फल है, कड़वे फल है, गंदे फल है, जो सड़ गए। ओके, अगले वचन में जाएंगे, इसी का 21 पद निकालेंगे, इसी को 21 में पढ़ेंगे। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ही हमारे लिए धर्म है, यही काम करना है हम। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना, उसकी इच्छा सच्ची है, उसकी इच्छा पवित्र है, उसकी इच्छा पूरी तरह से निर्दोष है और पूरी तरह से धर्मी है, सही है। और उसकी इच्छा जैसा हमें कहता है वैसा ही जीवन जी रहे हैं, तो समझ लो हम सत्य के जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा का मतलब, परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, और सच्चा जीवन जी रहे हैं उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग।
हालेलुया। इच्छा, हालेलुया, अपनी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा। बाप की इच्छा नहीं, उसकी इच्छा। मतलब ये वाले बाप की इच्छा नहीं, बल्कि उस बाप की इच्छा। बीवी की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा। बेटे की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा। कार की इच्छा नहीं, घर की इच्छा नहीं, हस्बैंड की इच्छा नहीं, वाइफ की इच्छा नहीं, बॉस की इच्छा नहीं, रोटी की इच्छा नहीं, धन की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। हालेलुया, और उसके अकॉर्डिंग हमको जीना, सच्चा जीवन। रोमियो की किताब में ऐसा लिखा, 6 अध्याय में जब हम जाते हैं, रोमियो, बुक ऑफ रोमन्स, अध्याय 6, फटाफट निकाल के पढ़ेंगे। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है, 6 का 16 से 18 तक जब हम पढ़ते हैं, इसमें लगा, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। बराबर है। हालेलुया। हालेलुया, मतलब आपने जिसकी इच्छा में अपने आप को छोड़ दिया, आप उसी के दास हो। अगर कार की इच्छा के लिए अपने आप को दे दिए तो कार के दास हो गए। बाप की, यानी कि दुनियावी बाप की इच्छा के लिए अपने आप को दे दिया तो उसी के दास हो गए। किसी की भी इच्छा के लिए, धन की इच्छा अंदर बढ़ रही है, इतना बैलेंस हो, इतना इतना पैसा हो, इतना ऐसा 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 हो, वो इच्छा, तो मतलब धन के दास हो गए। अब हमें अपने अंदर पनपती हुई इच्छा को समझने की जरूरत है कि हम खुदावन का इंतजार करते हुए किसकी इच्छा में जीवन को जी रहे हैं, अपना जीवन किसकी इच्छा में काट रहे हैं, किसकी इच्छा है, हमारे अंदर क्या देखने की इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया, इसलिए अपने अंदर को चेक करते रहे, एवरी डे, एवरी टाइम। अगले वचन को देखेंगे, 17 वचन को। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसे जिसके साचे में ढाले गए थे। हालेलुया। उस उपदेश हालेलुया, के मानने वाले हो गए, उस सुसमाचार के मानने वाले हो गए, आज्ञा के मानने वाले हो गए। तुम आज्ञाकारिता के दास हो गए हो, मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारिता के दास हो गए हो, जिसका जिसका जो फल है वो धार्मिकता है। हालेलुया। खराई है, हालेलुया, पवित्रता है। परमेश्वर की इच्छा का जो प्रतिफल है, उस जीवन का जो प्रतिफल है वो धार्मिकता है। सुनिए, और बाकी दूसरों की चीजों की इच्छा का, बाकी दूसरों की इच्छा में जीवन जीने का, या अपनी इच्छा में जीवन जीने का प्रतिफल बाइबल कहती है मृत्यु है, मृत्यु, नरक है। तो किसकी इच्छा में जीवन जी रहे हैं, काम कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं? किसका? बस मेरा तो इंतजार है इस साल में 4 गाड़ियां हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इंतजार है बस ऐसा हो जाए, मेरी तो इच्छा है बस ऐसा हो जाए। कलीसिया की इच्छा एक होनी चाहिए, मेरी इच्छा है यीशु आज आ जाए। हालेलुया। प्रभु के दास टीबी जोशुआ बोलते थे कि हर दिन ऐसे जियो जैसे कि ये आखिरी दिन है। आखिरी दिन है, ऐसा करके ये जीवन जियो कि आज का जो दिन है ये आखिरी दिन है। हो सकता है शाम को यीशु आ जाए, हो सकता है दोपहर को यीशु आ जाए, हो सकता है 2 मिनट बाद यीशु आ जाए। ऐसा सोच के अपना जीवन जियो, तो इस इच्छा में जिए। हालेलुया। बाकी अपना काम करते रहे, जरूरतों को खुदावन पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो भरपूरी देगा।
वो बोने के लिए बीज देगा, काटने के लिए फसल देगा और बांटने के लिए आशीषों को देगा अद्भुत तरीके से। मगर जो जिम्मेदारी दी है आज्ञाकारिता, इस साल का हमारे लिए वचन भी 1 तीमुथियुस 1:12 में हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये योग्यता दी है, सामर्थ्य दी है और विश्वास योग्य जानकर हमें ये सेवा दे दी है। हालेलुया। सेवा क्या? हमारी आज्ञाकारिता, बात मानना, उसमें बने रहना। हालेलुया। उसकी इच्छा पर चलना, उसकी आज्ञा को निष्कलंक बनाए रखना, निर्दोष बनाए रखना, ये हमारे लिए आज्ञा है। और इस काम को करते करते उसका इंतजार करते रहना। सोना इकट्ठा करके, कपड़े लेकर और सुरमा लगा के, सोने का मतलब है ये नहीं है कि कल चले जाना सुनार की दुकान में और सब कुछ बेच के सोना ले आना, ऐसा नहीं बाबा। दूसरा सोना, सोने का मतलब शुद्ध मन, कपड़े का मतलब उसकी धार्मिकता, सुरमे का मतलब है हमारा चाल चलन, हमारा नजरिया, हमारी आंखें किसको ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है। हालेलुया। तैयारी के साथ, इंतजार। ओके, आगे 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 अगला वचन पढ़ेंगे। अगला, मानने के लिए बुलाए गए, समझ लीजिए, इसी साँचे में डाले गए हम लोग। आगे लिखा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हैं। किसके दास? धर्म के दास। अभी अपने को काम करना है तो धर्म का करना है, पाप का काम नहीं करना। बराबर। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। 8 अध्याय निकालेंगे और 4 पद पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे। रोमियो की किताब 8 अध्याय 4 पद। इसमें लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि जो हम में, जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। बराबर है। किन के लिए? जो शरीर के अनुसार नहीं। बोलो मुझ में, बोलिए मुझ में, जो मैं शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलता हूं, पूरी की जाए। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और आज ये अध्याय खत्म हो गया। प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने अपना कैमरा ऑफ कर रखा, प्लीज अपना कैमरे ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप सामने रहेंगे तो अच्छा है। जरूरी है आमने सामने रहना, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना। हालेलुया। क्योंकि जूम का फायदा तभी है ना भैया। ओके, गोलू प्रार्थना करिए अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन के अनुसार प्रार्थना करो। ठीक है जी। या हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं महान जी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। खुदान परमेश्वर पिता, प्रभु आप हमारे बीच में हो। खुदान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। खुदान परमेश्वर पिता, ये वचन के लिए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जब प्रभु आज परमेश्वर पिता ये वचन की रोटी प्रभु हम सभी को परमेश्वर पिता आपने दी है। खुदान परमेश्वर पिता, अपने दास के द्वारा खुदान परमेश्वर पिता, हाँ खुदान परमेश्वर पिता, प्रभु हम सभी जन परमेश्वर पिता इस पर चलने वाले हो। खुदान परमेश्वर पिता, इसको लेकर खुदान परमेश्वर पिता अपने जीवन में प्रैक्टिकली करने वाले हो। खुदान परमेश्वर पिता, हाँ खुदान परमेश्वर पिता, आपकी आज्ञाओं को खुदान परमेश्वर पिता निष्कलंक रख के खुदान परमेश्वर पिता वैसा ही करने वाले हो। खुदान परमेश्वर पिता, प्रभु हम मांगते हैं खुदान परमेश्वर पिता, प्रभु आपके मुख से परमेश्वर पिता जो वचन आज निकला है खुदान परमेश्वर पिता, उसे हम ले लेते हैं खुदान परमेश्वर पिता। और प्रभु हम भरोसा करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर पिता हम अपने जीवन को जीने पाएंगे। खुदान परमेश्वर पिता, हाँ खुदान परमेश्वर पिता, केवल बोलने वाले ही नहीं खुदान परमेश्वर पिता वैसा ही करने वाले होंगे। खुदान परमेश्वर पिता, हर एक जन को परमेश्वर पिता आप सहायता करें। खुदान परमेश्वर पिता, वो याद दीजिए परमेश्वर पिता कि प्रभु जैसे आपने कहा है खुदान परमेश्वर पिता वैसा ही करे। खुदान परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप अपने दुल्हन को परमेश्वर पिता बहुत जल्द लेने वाले हैं, लेने आने के
लिए है खुदान परमेश्वर पिता। तो प्रभु ऐसा ही हो खुदान परमेश्वर पिता कि प्रभु आपकी दुल्हन, आपकी कलीसिया खुदान परमेश्वर पिता आपके सोने से, आपके वस्त्र से और परमेश्वर पिता आपके सूरमे से परमेश्वर पिता तैयार रहे खुदान परमेश्वर पिता। आपके वचनों के गहनों से परमेश्वर पिता प्रभु तैयार रहे खुदान परमेश्वर पिता। प्रभु खुदान परमेश्वर पिता हर एक जन को परमेश्वर पिता ऐसा बनाए खुदान परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता जो आज इस वचन को सुना है खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, उनके जीवन में प्रभु यह वचन काम करे खुदान परमेश्वर पिता। इस वचन को परमेश्वर पिता हर एक जन परमेश्वर पिता अपने जीवन में जगह दे खुदान परमेश्वर पिता। हाँ खुदान परमेश्वर पिता, और प्रभु ये वचन परमेश्वर पिता इनके जीवन में फलवंत हो और बहुत सारा फल लेकर आए खुदान परमेश्वर पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु विश्वास करते हैं प्रभु आपकी देह बढ़ने जा रही है खुदान परमेश्वर पिता, और हर एक जन परमेश्वर पिता आपकी बाट जो रहा है खुदान परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।